गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किए थे चैप्टर 15। और लास्ट क्लास में हमने जो है चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.1 जो है शुरू किया था। एक्सरसाइज 15.1, इसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था और दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले और दूसरे क्वेश्चन में? पहले और दूसरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। पहला और दूसरे क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, चल। तो 3 से लेके 6 तक क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था पोल क्वेश्चन में, जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझा रहा था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन जो है ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप में से कोई बच्चा बताएगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे? एनीवन? कोई बताएगा माइक ऑन करके? आप में से कोई बच्चा बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा? क्यों नहीं बता रहे हैं जी? आंसर तो आप सभी लोग किए हैं, आंसर तो आप सभी लोग किए हैं, फिर बता क्यों नहीं रहे हैं? बताइए। मतलब सब तुक्का मार रहे हैं किताब से आंसर देख के? देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता यानी घटना होने की प्रायिकता, अब प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई नॉट की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो इसी नियम का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसे उपयोग करेंगे। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नॉट की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितना है? ना होने की प्रायिकता जो है 0.992 है, प्लस होने की प्रायिकता हमें नहीं पता है, इक्वल टू 1। जब हम इसे इधर लेके जाएंगे, इसे जो है जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस, और जब हम इसे घटाएंगे तो 1.000 हो जाएगा, और 0.992। तो 10 में से 9 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 0। तो कितना हो गया? 0.008। किसका?
ये दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो की प्रायिकता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व करके पहले का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए और पहले का उत्तर बताइए। इसको मैं मिटा दूंगा, जल्दी से ये ले लीजिए, 7 का स्क्रीनशॉट लेना है तो। चल, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोई बताएगा अपने आंसर को, कोई एक्सप्लेन करेगा? यस सर। बताइए। सर जी इसमें टोटल गेंद 8 है, क्योंकि 3 लाल है और 5 काली गेंद है, तो टोटल हुई 8। अब पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लाल गेंद हो, तो लाल गेंद है 3, तो 3/8 आ गया। यानी कि अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और टोटल यस परिणाम सर। 8 हो जाएगा, तो यस सर। 3/8 आ गया। वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन? 5/8 आएगा जी उसमें। इसमें दूसरे में 5/8 क्यों आएगा? सर जी क्योंकि काली गेंद 5 है और टोटल गेंद 8 है, इसलिए 5/8 आएगा। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है लाल नहीं है, यानी कि वो काली होगी, और काली गेंद कितनी है? 5 है, तो 5/8 हो जाएगा। क्लियर ये सभी बच्चों को दोनों क्वेश्चन? तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3/8। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी कि रेड नहीं होगा तो काली होगा, तो कितना हो जाएगा? 5/। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आसान सवाल यस था। सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 मिटा रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, और इस डब्बे में से अचानक से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल कंचा इक्वल टू अनुकूल परिणाम। तो लाल पूछ रहा है, तो लाल कंचे कितने हैं? 5, अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा, और टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 13 4 17। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब अगर आपसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद कंचा, तो सफेद कंचा कितना है? 8, और टोटल परिणाम कितने हैं? 17। और अब आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा नहीं है, यानी कि हरा नहीं है तो वो क्या होगा? नॉट हरा। क्या हो जाएगा? तो हरा कितने नहीं है? 8 5 13 नहीं है, तो 13/17। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। आसान था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक गुल्लक है, पिगी बैंक गुल्लक को कहते हैं,
इस गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो इस गुल्लक को हिलाकर उल्टा करके एक कोई सिक्का गिरेगा तो क्या उसकी प्रायिकता होगी कि वो सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। आप में से कौन बच्चा इसको बताना चाहेगा? सर मैं एक्सप्लेन करूं? वेट, और सभी बच्चों को आंसर कर लेने दीजिए। चलिए कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा, कीजिए। सर हाँ बताइए। सर यहाँ पे 50 पैसों के सिक्कों की प्रायिकता पूछी हुई है। हाँ तो हमारे पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं ठीक है। और जो कुल सिक्के हमारे 180 है। ये कैसे निकला? सर इनका जोड़ करने के बाद। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ना, कुल सिक्के बराबर ऐसे। यस सर, कुल सिक्के बराबर 180। कुल सिक्के बराबर हमें लिखना पड़ेगा कि 50 पैसे के कितने हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के है सर। 100। ऐसे ही 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के। 50। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। तो कुल कितने सिक्के हो गए? 180। 180 सिक्के हो गए। तो कुल सिक्के 180 हो गए, ठीक है। अब यस हमारा सर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे का क्या हो। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 50 पैसे का 100 है, यस सर। तो 100 ऊपर रख देंगे और टोटल परिणाम कितना है? 180। 180। जब इसको कटाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, यानी आंसर आ जाएगा 5 नो। क्लियर है ये सभी बच्चों को? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए का नहीं हो। सर जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनको हम 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 170 सर। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम 170 हो गया, यानी इस यस 10 सर। को माइनस कर देंगे अगर टोटल सिक्कों में से तो 170 आ जाएगा जो 5 रुपए का नहीं है। और कुल परिणाम 180 है, तो 0 से 0 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 70/18, ये आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ।
ठीक है, 170/180, 0 से 0 कट गया, 17/18 जो है आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चों को क्लियर है, आसान सवाल था। एक गुल्लक में पैसे रखे गए हैं और इसमें से प्रायिकता निकाली गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए और बताइए इसके आंसर क्या है। सभी बच्चे कीजिए, 3 बच्चों के आंसर आए। देखिए, तो एक गोपी है, ये गोपी है, ठीक है, और इसके पास एक एक्वेरियम है, यानी जिसमें मछली को पाला जाता है। ठीक है, इसमें मछली को पाला जाता है, और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, नर मतलब मेल, पुरुष, और 8 मादा मछली है, यानी कि फीमेल। तो पूछा गया कि इनमें से एक मछली निकालती है बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली कितना मिलेगा, नर मछली कितनी है 5, और टोटल मछली कितनी है 13, आंसर हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी अब हमें मादा मछली का पूछा जाए तो क्या होगा बताइए, तो मादा मछली का 8/13, 8/13। वेरी गुड, तो 8/13 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो एकदम डाउट सर। सिंपल सिंपल सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। ठीक है, पढ़िए और सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। अब पहले पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखिए, एक चांस है, एक खेल है ये, इसको ऐसे घुमाया जाएगा, घुमा के छोड़ेंगे तो ये तीर का निशान किसी एक के सामने आके रुकेगा। ठीक है, और इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल आउटकम कितने हैं 8 है। टोटल आउटकम कितने हैं 8 है, यानी आठों में से ही किसी नंबर पे आके ये रुकेगा। तो कह रहा है कि 8 को आके रुकेगा, 8 पे ये तीर आके रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 8 आने की प्रायिकता कितनी है, सिर्फ एक, यानी अनुकूल परिणाम कितना है 1। तो पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या हो जाएगा 1/8। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, तो एक विषम संख्या को करेगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए तो इसमें विषम संख्या कितनी है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितनी है? 4 है। तो 4 और टोटल आउटकम कितना है? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। दो से बड़ी संख्या को करेगा, तो दो से बड़ी संख्या है कितनी? इसमें दो से बड़ी संख्या है कितनी? 1, 6। 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6 और कुल परिणाम कितना है? 8। 2 3 6, 2 चौका 8, यानी तीसरे का आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए इसका। 9 से छोटी, तो 9 से छोटी कितनी संख्या है? 8 और बट्टे में 8, तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन नंबर 12 था, आसान था। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या और एक विषम संख्या। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। और इसमें क्या पूछा है कि एक अभाज्य संख्या की, तो इसमें टोटल अभाज्य संख्या कितने हैं? 1, 2 और 3। तो अभाज्य संख्या कितने हैं? टोटल 3 है, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3 और टोटल परिणाम है 6। तो इसको काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 से 6 के बीच में कोई संख्या, 2 से 6 के बीच में कोई संख्या।
तो 2 से 6 के बीच में कोई संख्या कौन सा आ जाएगा? 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे भी 3 है, तो 3/6 काटेंगे तो 1, यानी कि 1/2। अब कह रहा है एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या कितने हैं यहाँ पे? इसमें विषम संख्या कौन कौन सा है? 1, 2, 3। तो विषम संख्या कितने हैं? 3। तो ये भी हो जाएगा 3/6, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी जाती है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पूछा गया है लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग का बादशाह होता कितना है? देखिए लाल रंग के टोटल 26 पत्ते होते हैं, और इस 26 पत्ते में एक बादशाह यहाँ पे है यानी किंग, और एक किंग यहाँ पे है, यानी एक पान का गुलाम, सॉरी पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह, यानी 2 बादशाह होते हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा? 2/52। तो ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का बादशाह इक्वल टू 2/52, और ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 छब्बीसा, तो 1/26। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। देखिए तो एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना है? टोटल 6 ब्लैक में है और 6 रेड में है, तो टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो 12 बट्टा यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक फेस कार्ड इक्वल टू 12/52, और इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छब्बीसा 52, 2 तिहाई 6 और 2 तेरह 26, तो 3/13 आंसर आ गया। चलिए प्रोबेबिलिटी अब तीसरा निकालिए, तो लाल रंग का
तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता निकालिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, बताइएगा। कितना हो जाएगा? तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 होता है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6 और टोटल परिणाम है 52। और जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 26 52, यानी कि 3/26। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम। बताइए, तो पान के गुलाम का क्या होगा प्रायिकता? देखिए, पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना होता है? देखिए यहाँ पे ये रहा पान और इसका गुलाम तो एक ही है ना यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 है, टोटल परिणाम 52। तो आंसर हो गया 1/52। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, हुकुम की पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हुकुम का पत्ता। और हुकुम के टोटल कितने पत्ते होते हैं? यहाँ देखिए, हुकुम के टोटल कितने पत्ते होते हैं? ये रहा हुकुम, और टोटल कितने पत्ते हैं? 13। कितने पत्ते हैं टोटल? 13। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 13 और बट्टे में 52। इसको काटेंगे, ये 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। तो एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक की बेगम लिखेंगे तो 1/। तो किसी बच्चे को कहीं डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिएगा। चलो, अब एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को देता हूं पोल सेक्शन। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक गेंद के थैले में, ठीक है, एक गेंद के थैले में लाल तथा पीले, ठीक है, रंग की हैं। यदि यदि लाल गेंद आने की प्रायिकता
आने की प्रायिकता है तो पीले गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे लाल गेंद आने की प्रायिकता जो है वो है 0.55। फुल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी बच्चे कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकंड। आधे बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे आंसर कीजिए। जिन बच्चों के आंसर आए हैं एकदम सही हैं, लेकिन आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सेट के एग्जाम्स आने वाले, आंसर नहीं कीजिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, यहाँ पे एक गेंद के थैले में लाल और पीले दो रंगों की गेंदें हैं। यदि लाल गेंद आने की प्रायिकता 0.55 है, तो पीले गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 में से माइनस कर देंगे 0.55, तो आ जाएगा 0.45। तो यही तो पूछा है, पीले गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक में से माइनस कर देंगे तो दूसरे का निकल जाएगा 0.45। क्लियर है? आसान सवाल था।
एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ता निकाला जाता है। 2 पत्ता को निकाला जाता है। चुना जाता है और दोनों पत्तों के होने की प्रायिकता हुकुम का इक्का। कोल सेक्शन में आंसर करना है। आधे बच्चों का गलत हो गया। सर कितने बच्चों का ठीक? सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। ओनली वन चाइल्ड हैव राइट आंसर एंड ऑल गिविंग द रॉन्ग आंसर। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, ओनली वन। सर मेरा ठीक है। अब ये एक बच्चा कौन है वो तो आप ही लोग को पता होगा। मैं नहीं दिया इसलिए मेरे को पता है। बताइए, 15 बच्चों में 14 का गलत है। सर इसमें दो हुक्म के पत्ते कहाँ से होंगे? अरे तो आपको बोलने के लिए कौन कहा है? अभी बच्चों को कोशिश करने दीजिए। सॉरी सर। ये जल्दी में करने वाले बच्चों का आज समझ में आएगा कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए। जो आंसर कर चुके हैं थोड़ा दिमाग लगाइए, क्यों गलत है। सर दो बच्चों का सही है। हाँ, तो दिमाग लगाइए। जो लोग गलत कर चुके हैं, क्यों गलत है? सिर्फ जल्दबाजी की वजह से गलत है और कुछ सर नहीं। 18 बच्चों का गलत है। हाँ तो आज क्यों गलत पहली है तो बार। दिमाग लगाने दीजिए, आप चुप रहिए। लास्ट के 10 सेकेंड। ये है हमारे क्लास के सबसे होनहार विद्यार्थी, सबसे टॉप करने वाले विद्यार्थी, सबसे टॉपर बैच है। 21 में से 19 बच्चों का आंसर गलत है, जो कि इतना आसान सवाल है।
सबसे टॉपर बैच है ये, हमेशा टॉप करता है ये बैच। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बैच टॉप कैसे करता है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक्सप्लेन कौन करेगा? 3 लोगों को सही है, बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूँ? बताइए। सर मैं करूँ सर सर। इसमें एक ताश की गड्डी है सर। हाँ। तो ताश की गड्डी 52 होती है और हुकुम का इक्का 1 होता है। हाँ, इसमें हुकुम तो का इसमें एक का हुकुम 2 की पूछा प्रयागता गया ही है। निकाल देती, पर तो इसमें 2 हुकुम का प्रयागता है। जब 2 होता ही नहीं है, यानी कि ये असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। यस सर। यस सर, 3 लोग का ही सही था। जी ये मेरा भी ठीक है। रितिका का सही है, नेहा का सही है, और एक किसका सही है? एक और किसी सर का सही मेरा है? ठीक है, मेरा ठीक है सर। एक विकास का। 3 लोगों का सही है, बाकी लोगों का गलत है। अब आप लोग सोच लीजिए, विकास, नेहा, रितिका, बाकी सबका गलत है। क्यों? लगाइए दिमाग। मतलब कितने जल्दी में रहते हैं आप लोग यार, कितने जल्दी में रहते हैं। मतलब इतने आसान सवाल के क्वेश्चन को गलत कर दिया आप लोगों ने। अपाक नहीं है क्या? चलिए, तो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या स्थिति है आप लोगों की। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, अब बताइए तो आंसर कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए तो। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में। जी वेरी गुड, क्योंकि 2 रानी ईंट की होती ही नहीं, 2 रानी ईंट की होती नहीं। चलिए, तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 25 तक आपका होमवर्क है, करके आना है। अगली क्लास में इसे कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज 15.1 को अगली क्लास में खत्म कर देंगे और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए,